हम लोग जो है एक पीसीसी करके रख देते हैं, चाहे ब्रिक ब्लास्ट करके रख देते हैं कि बाद में जब फ्यूचर में जब फ्लोरिंग करना हो, चाहे उसमें प्लास्टर का फ्लोरिंग करना हो, प्लास्टर पनिंग मार करके, चाहे टाइल्स करना हो, बाद में होते रहेगा। लेकिन उससे पहले तो हमको करना पड़ेगा ना, तो उस फ्लोर को स्ट्रॉन्ग, क्योंकि नीचे तो आपका मिट्टी है, चाहे सॉइल भरा हुआ है, सेंड भरा हुआ है, तो उससे क्या, सेंड मतलब हो गया बालू आपका। बहुत लोग बोलते हैं सेंड क्या होता है, चाहे उसमें बालू चाहे आप जो है मिट्टी उसमें डाले हुए फिलिंग कर दिए हैं। अब उसमें फ्लोरिंग कैसे करना, सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर चाहे प्रोसेस हम आपको ये करके बताते जाता हूँ। कुछ प्रोसेस आपका सेम है, जो सेम प्रोसेस है मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ, फिर उसके बाद जो ब्रिक ब्लास्ट में क्या करना पड़ेगा और पीसीसी मेथड में क्या करना पड़ेगा, दोनों चीज क्लियर हो जाएगा। तो पहला चीज क्या है, पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिलिंग, सॉइल या सैंड फिलिंग। ठीक है, मिट्टी और बालू का फिलिंग पूरा कर देना जितना हमको करना है, और याद रहे उतना ही करना है, कम से कम 4 से 5 इंची आपको ऊपर छोड़ के करना है। जिससे क्या है कि भाई उसमें जो अगर ब्रिक ब्लास्ट अगर करेंगे देंगे, चाहे अगर पीसीसी करेंगे, तो उतना हमको जो है जगह होना चाहिए जो आपका जो ग्राउंड लेवल है। तो पहले क्या करेंगे, सॉइल चाहे सैंड फिलिंग कर देंगे। ठीक है, और ये करते समय हमको 2 से 3 चीज ध्यान में रखना है। पहला क्या है, जितना भी आपका प्लम्बिंग पाइप है, प्लम्बिंग पाइप आपका क्लियर होना चाहिए। प्लम्बिंग पाइप आप चेक कर लीजिए कि भाई जो भी प्लम्बिंग पाइप मेरा है जो ड्रेन आउट का हो, वो सारा चीज हो जाना चाहिए। जिससे चाहे एक ये हो गया, या जो आपका कमोड का हो, चाहे बेसिन का पानी को, सबका ड्रेन आउट पाइप जो होता है सब बाहर निकाल कर रख दीजिए। उसके बाद ही तब जा करके आपको सैंड और सॉइल फिलिंग करना है। प्लम्बिंग पाइप हो गया। अब उसके बाद दूसरा क्या है, क्या इसमें ये भी है कि इसको फुल्ली कंपैक्शन करना है। ठीक है, फुल्ली कंपैक्शन करना है। ये जो डालेंगे आप, इसमें कुछ दिन पानी डाल के छोड़ दीजिए, जिससे कि वो कंपैक्शन होते रहेगा। और या नहीं तो आपका धुरमुस आता है या तो प्लेट वाइब्रेटर आता है, उससे पूरी अच्छी तरीके से इसको कंपैक्शन कर दीजिए। अगर आप सैंड डालते हैं, बालू डालते हैं, तब उतना कंपैक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मिट्टी डालते हैं, जो जहाँ जितना आप मिट्टी गड्ढा खोदे हैं, एक नॉर्मल मिट्टी डालते हैं, तब आपको अच्छा से कंपैक्शन करना पड़ेगा। उसमें कुछ दिन पानी भर के छोड़ना पड़ेगा कि भाई जहाँ जहाँ वॉइड है वहाँ जा करके वो चीज़ दब जाए और पूरा अच्छी तरह से कंपैक्शन हो जाए। तो अब क्या है, तो ये चीज़ जो आपका सॉइल सैंड फिलिंग कर दिए, ये प्लम्बिंग चेक कर लिए, कंपैक्शन हो गया। अब यहाँ के बाद आपका 2 मेथड आता है। पहला क्या है आपका ब्रिक ब्लास्ट मेथड, दूसरा क्या है पीसीसी मेथड। तो अगर हम ब्रिक ब्लास्ट मेथड की बात करें, ब्रिक ब्लास्ट मेथड की, तो इसमें क्या क्या आता है आपका। तो सबसे पहले जो रेड ब्रिक का टुकड़ा होता है, लाल ईंट आप देखे होंगे, लाल ईंट टुकड़ा को अच्छी तरीके से आपको, इसमें क्या है रेड ब्रिक, ये आपका दूसरा पॉइंट है, रेड ब्रिक। ठीक है, रेड ब्रिक का टुकड़ा मतलब वही ब्रिक ब्लास्ट हो गया, उसको ला करके जो आप जो है उसको इस सॉइल के ऊपर डाल देंगे। ठीक है, और उसको अच्छी तरीके से कंपैक्शन करना है। ये डालेंगे तो साथ में कंपैक्शन भी अच्छी तरीके से करना है। ये कंपैक्शन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है तीसरा पॉइंट, अगर आप रेड ब्रिक का ये कंपैक्शन कर दिए, कंपैक्शन के लिए आप जो है धुरमुस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें फिर क्या करना है आपको, पीसीसी करना है इसके ऊपर। ठीक है, पीसीसी करेंगे तो इसका ग्रेड जो रहेगा आपका सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का रहेगा 1:3:6। ठीक है, इट मीन्स हो गया, अगर आपका अगर इस रेशियो से चलेंगे, एक पार्ट आपका सीमेंट रहेगा। ठीक है, और 3 पार्ट आपका सैंड रहेगा, और आपका 6 पार्ट आपका स्टोन रहेगा, ब्रोकन स्टोन रहेगा। ठीक है, अब इस हिसाब से अगर इसको 1 MQ में निकालेंगे, 1 MQ में, तो आपका निकलेगा सीमेंट लगेगा आपका 4 बैग्स, और सैंड 15 CFT, और स्टोन आपका 30 CFT।
इस हिसाब से बना करके आपको कंक्रीट बना करके इस ब्रिक ब्लास्ट जो आप कंपेक्शन किए हुए हैं उस पर पूरी अच्छी तरीके से बिछा देना।